समझ सकते मैं बैंकर हूँ, मेरी डायरेक्ट डीलिंग है इसके साथ, डॉलर के मामला के साथ। ये इस वक्त टीवी पे नहीं बता रहे हैं, जो बैंक्स में हम बैठे हुए जानते हैं ना, जो इम्पोर्टर्स के साथ गुजर रही है। अभी पिछली गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज थी ना, अभी उनका कमाया हुआ लोगों के पास था, लोगों के पास शॉक एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी थी, वो शॉक एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट हो रही है। दूसरी तरफ ये हो रहा है कि बैंक्स ने पेमेंट्स रोक दी हैं। जब पेमेंट्स रुकेंगी ना तो माल आना बंद हो जाएगा। एलसीज ओपन नहीं हो रही, ओपन नहीं होंगी, एलसीज तो फिर ओपन हो रही हैं। आपका बहुत ज़्यादा इंपोर्टर ऐसा है जो एलसी पे काम नहीं करता, उसकी पेमेंट बाहर नहीं जा रही। जब उसकी पेमेंट नहीं ना जाएगी, उसकी शिपमेंट नहीं आएगी, तो आपका आने वाले दिनों में डिमांड एंड सप्लाई का इतना बड़ा क्राइसिस आने वाला है कि आपकी सोच भी नहीं जा सकती। चलिए, आपके प्रोफेशन रिलेटेड अच्छा कि आप बैंकर हैं, और मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इस वक्त हमारे पास जो इम्पोर्ट बिल है, क्या उसको पे करने के लिए पाकिस्तान के स्टेट बैंक के पास पैसा पड़ा है? नहीं पड़ा हुआ। आप ये देखेंगे, मैं अब आज की सिचुएशन से अपडेटेड नहीं हूँ। 8 बिलियन का रिजर्व बाकी था हमारे पास, 8.2 का, बिल्कुल ठीक है। 8 बिलियन के रिजर्व में से फिक्स कितना है? आप कितनी देर चला लेंगे? अनाउंस क्यों नहीं कर रहे ये अपने डिफॉल्ट को? इसलिए अनाउंस नहीं कर रहे क्योंकि हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि पीएमएलएन के दौर में ये डिफॉल्ट हुआ। ये सारी उम्र इससे निकल नहीं सकेंगे, इन्हें कई साल लगेंगे इस शॉक से निकलने में। ये इस वजह से अनाउंस नहीं कर रहे। वरना मुझे ये बताएं, डिफॉल्ट क्या है? डिफॉल्ट ये है कि आपकी पेमेंट ड्यू है, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे। एज अ कंट्री आप कई चीज़ों की पेमेंट नहीं कर पा रहे। आपका जो इम्पोर्टर है उसका माल पड़ा हुआ है पोर्ट्स के ऊपर, वो पेमेंट नहीं करने की वजह से माल नहीं उठा पा रहा, उसको डैमरेजेस पड़ रहे हैं, वो डिफॉल्ट कर चुका हुआ है। अब आप उसको छुपा ले मैन के लिए ठीक है, छुप गया। हम बैठे हुए हैं, हमें पता है डिफॉल्ट हो चुका हुआ है। पाकिस्तानी अवाम के लिए अवेयरनेस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो कि आप बैंकर हैं, आपका प्रोफेशन है, आप आसान अल्फाज में उनको कैसे समझाएंगे कि आज की सिचुएशन क्या, हमारी मुआशी हालात की क्या सिचुएशन है? मैं किसी को कुछ नहीं समझा सकती, मैं सिर्फ अवाम को कह सकती हूँ कि निकल सकते हैं ना तो निकल आए। मैं किसी को कुछ नहीं क्योंकि आप किसी को कुछ नहीं अब हम आज तक नून लीग के सपोर्टर्स को नहीं समझा सके कि पाकिस्तान, वो तो एक चैलेंज है, वो तो अल्लाह माफी, मुझे शैतान के लिए भी चैलेंज होगा कि वो भी चाहे उसको। हम किसी को कुछ नहीं समझा सकते, लेकिन मैं लोगों से सिर्फ यही कह सकती हूँ कि आपकी आने वाली नस्लें भी गिरवी रखी गई हैं। आपके पास एक आखिरी आपका जो प्राइड रह गया हुआ है ना इस वक्त, वो रह गया हुआ है आपके एटॉमिक एसेट्स। आपकी कंट्री को बिल्कुल डिफॉल्ट की तरफ ले जाया जा रहा है। आपका मुल्क कोई डिफॉल्ट नहीं करने वाला था, आपके मुल्क को डिफॉल्ट पे मजबूर किया गया है। ऑनेस्ट ओपिनियन चाहूंगा, क्या डिफॉल्ट करने जा रहे हैं या हो चुके हैं? ऑनेस्ट बताइएगा। हो चुके हैं। हो चुके हैं। अब आगे ये जितना मर्जी कैमोफ्लेज करें, लेकिन आपका इंपोर्टर पेमेंट नहीं। आप जाएं मार्केट में, आप शालमी चले जाएं, इंपोर्टर से जाके पूछें। आप अपनी किसी भी मार्केट में, किसी भी बिजनेस हब में चले जाएं, जाके इंपोर्टर से पूछें। उसकी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं कि ऑयल की जो एलसी, मैं खुर्दनी तेल की, एडिबल ऑयल की बात कर रही हूँ, तेल की जो एलसी हम लोग 3-3.5 लाख डॉलर की खोलते थे ना, वो इस वक्त 7-7.5 लाख डॉलर पे जा चुकी है। और एलसी की पेमेंट भी 1 लाख से ऊपर होना तो मौत पड़ जाती है। हम पेमेंट नहीं कर। मिफ्ता इस्माइल जिस तरह से ये इकोनॉमी को चला रहे हैं, क्या आपको लगता है ये आगे वजीर खजाना चला रहा? वो डुगडुगी लेके ना बंदर का तमाशा कर रहा है। वो इकोनॉमी नहीं, क्या